प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं शिक्षण अभिरुचि से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हमने आज की क्लास से शामिल की है। तो इस बेहतरीन क्लास को साथियों हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। साथियों सिलेक्शन लेना है पहली ही बारी में, तो क्लास को कंप्लीट आपको जरूर देखना है। जी हाँ, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। साथियों तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षण की खोज विधि के जनक कौन है। शिक्षण की जो खोज विधि है उसके जनक कौन है साथियों? आर्मस्ट्रांग, थॉर्नडाइक, स्किनर, पियाजे। क्वेश्चन आएगा साथियों तो शिक्षण की जो खोज विधि है इसके आपके जनक की बात करें तो यह आर्मस्ट्रांग है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में अनुशासनहीनता का प्रमुख कारण क्या है। कड़ा नियंत्रण, शिक्षकों में शिक्षण के प्रति अरुचि, खेल के मैदान का अभाव, बहुत अधिक गृह कार्य। तो विद्यालय में अनुशासनहीनता का जो प्रमुख कारण है साथियों यह आपका क्या है? तो यह आपका शिक्षकों में शिक्षण के प्रति अरुचि है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। यदि कोई बालक कक्षा में बिल्कुल नहीं बोलता तो आप क्या करेंगे? उसे डांटेंगे? अरे डांटना तो कतई आपको नहीं है, डांटना तो कभी नहीं है किसी भी बालक को। उसके चुप रहने का कारण जानने का प्रयास करेंगे, उसे कक्षा से बाहर निकालेंगे। अरे कक्षा से बाहर कदे भी नहीं निकालना है, मतलब कि कभी भी आपको नहीं निकालना है। उसकी उपेक्षा करेंगे, मतलब कि उसका उपहास उड़ाएंगे, उसकी साथियों हम बात करें निंदा करेंगे, तो ये भी आपका कभी नहीं करना है। तो फिर क्या करना है? उसके चुप रहने का कारण जानने का प्रयास करेंगे और उसके बाद उसका निवारण करेंगे साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रभावी शिक्षण का आधार क्या है? शिक्षक की विद्वता, शिक्षक छात्र के बीच सार्थक अंतःक्रिया, बहुत सुंदर कक्षा, महंगी शिक्षण सामग्री। प्रभावी शिक्षण कैसे हो सकता है? तो यह साथियों आपका शिक्षक छात्र के बीच सार्थक अंतःक्रिया होगी। मतलब कि साथियों छात्र आपका जो है ये शिक्षक के प्रति यही भावना रखेगा, रुचि लगाएगा कि हमें पढ़ने को मिल रहा है वो भी बढ़िया तरीके से। और शिक्षक का साथियों आपका क्या होता है, शिक्षक भी सोचे कि छात्र को हमें जो गुण हैं आपके विचार हैं ये बढ़िया प्रस्तुत कर सकें। तो ये सार्थक अंतःक्रिया ही आपका शिक्षण का आधार है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेतृत्व के विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ माध्यम कौन सा है? पुस्तकालय, खेल का मैदान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वार्षिक परीक्षा। नेतृत्व करना है आपको तो सर्वश्रेष्ठ जो माध्यम है ना यह आपका क्या है लाडलो? खेल का मैदान है। तो खेल के मैदान में साथियों आप नेतृत्व कर सकते हो। मैंने आपको कल भी कहा था कोई टीम होती है उसका नेतृत्व कैप्टन बोलते हैं ना साथियों। उदाहरण के तौर पर आपका कबड्डी हो गया, क्रिकेट हो गया, खो खो हो गया, बास्केटबॉल हो गया, जो भी आपका गेम है साथियों जिसके अंदर आपका बिल्कुल 5 से 7 खिलाड़ी होते हैं या ज्यादा खिलाड़ी हो सकते हैं, जिसके अंदर एक जो आपका कप्तान होता है, कैप्टन होता है, तो वह नेतृत्व करता है ना पूरी टीम का। तो यहां से साथियों खेल के मैदान से नेतृत्व का सबसे श्रेष्ठ जो आपका माध्यम है यह हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। संप्रेषण का वह माध्यम जो केवल सुना जा सकता है कहलाता है। दृश्य माध्यम, श्रव्य माध्यम, दृश्य श्रव्य माध्यम, सांकेतिक माध्यम। क्या कहलाता है साथियों? तो ध्यान में रखिएगा वह आपका बिल्कुल सर्वे माध्यम कहलाता है। संप्रेषण का वह माध्यम जो केवल सुना जा सकता है। तो सुनना तो आपका सर्वे होता है ना, और देखा जा सकता है वह आपका दृश्य होता है। और आपसे पूछे कि ऐसा संप्रेषण जिसमें देखा और सुना दोनों जा सकता है तो वह दृश्य सर्वे होता है। तो और जैसा आपका ऐसा संप्रेषण जिसके अंदर आपका न तो बोला जाता है न सुना जाता है और लाडलो संकेतों के माध्यम से होता है, उसे हम सांकेतिक माध्यम या सांकेतिक संप्रेषण कहते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा।
शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है? छात्रों को नोट्स लिखवाना, छात्रों को अधिगम के प्रति प्रेरित और निर्देशित करना, अनुशासन बनाए रखना, राजनीति करना। शिक्षक का जो प्रमुख कार्य होता है ना, यह क्या होता है? छात्रों को अधिगम के लिए प्रेरित और निर्देशित करना होता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। शिक्षण एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है, इसमें तीसरा कोण कौन सा है? शिक्षक, छात्र, सामाजिक वातावरण या पाठ्यक्रम, विद्यालय भवन। तीसरा जो कोण है साथियों, यह आपका क्या है? बिल्कुल आप यहां पर सही बता रहे हो। क्या है अपना? सामाजिक वातावरण और पाठ्यक्रम है साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। हम बात करें, आप कहोगे कि सर ये तो त्रिकोणीय प्रक्रिया है, तो तीसरा कौन है? तो पहला कौन है? पहला आपका छात्र है और दूसरा शिक्षक है और तीसरा पाठ्यपूरक जो आपके पाठ्यक्रम या साथियों सामाजिक वातावरण हो सकता है। ध्यान में रखिएगा। बालकों में चरित्र निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? धार्मिक पुस्तकों की, महापुरुषों की जीवनी की, शिक्षक के स्वयं के आदर्श चरित्र की, कठोर दंड की। अरे साथियों, जो आपका बालक होता है वह क्या करता है? अपने शिक्षक से ही साथियों देखकर सीखता है, सुनकर सीखता है। तो लाडलो, यहां पर पुस्तकें पढ़ना तो आपका सही नहीं होगा। महापुरुषों को जो आपके पुरुष होते हैं उनकी जीवनी से प्रेरित हो सकता है, परंतु सर्वाधिक जो चरित्र का निर्माण होता है वह अपने शिक्षक से होता है। मतलब कि शिक्षक के स्वयं के आदर्श जो चरित्र होते हैं उसी रूप में बालक आपका ढल जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। यदि कोई छात्र बार बार कक्षा में देर से आता है तो आप क्या करेंगे? उसे कक्षा में प्रवेश नहीं देंगे? बिल्कुल प्रवेश तो देना है, परंतु ये तो आपका कारण उचित नहीं है। उसके माता पिता से बात करेंगे और कारण जानेंगे। जी हाँ, कि वह क्या कारण से क्लास में या कक्षा में देरी से आ रहा है, या तो उससे कारण जानेंगे या फिर साथियों उनके माता पिता हैं उनसे कारण जानेंगे और उसके बाद उस कारण का निवारण करेंगे। तो यह ऑप्शन नंबर बी वाला है, यह बिल्कुल आपका उचित आंसर हो जाएगा। सीखने का नियम किससे प्रतिपादित किया? जी हाँ, जो आपका सीखने का नियम है यह किसने प्रतिपादित किया था? स्किनर ने, कोहलर ने, थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने। जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा 261 नंबर के अंदर आपका थॉर्नडाइक ने किया था। तो थॉर्नडाइक ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। संप्रेषण में शोर का अर्थ क्या है? केवल बच्चों का चिल्लाना, संदेश के अर्थ में आने वाली कोई भी बाधा, बिजली का कड़कना, शिक्षक की तेज आवाज। संप्रेषण मतलब कि बातचीत, किसी भी मतलब कि आपका साथी दो आपके टीचर हैं, दो आपके या फिर आपका एक टीचर और एक आपका अध्यापक है, और मतलब कि माफ कीजिएगा साथियों एक अध्यापक और एक छात्र है, उनके बीच में वार्तालाप हो रहा है, संप्रेषण हो रहा है। तो ये इसके अंदर शोर होता है, तो वह चिल्लाना थोड़ी ना होता, नहीं होता। फिर क्या होता है? तो वह संदेश के अर्थ में आने वाली कोई भी जो बाधा होती है वह किसी भी प्रकार से हो सकती है। जो आप संप्रेषण कर रहे हो, बात कर रहे हो, उसमें कोई भी बाधा आती है उसका साथियों शोर से अर्थ निकलता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। विद्यालय में एनसीसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन आ सकता है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। बताओ क्या उद्देश्य है? नौकरी दिलाना, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति की भावना विकसित करना, केवल वर्दी देना, पढ़ाई से बचना। एनसीसी, अरे एनसीसी साथियों स्कूलों के अंदर होती है, बिल्कुल कॉलेजों के अंदर भी होती है, परंतु यहां पर स्कूलों की बात हो रही है, विद्यालय की बात हो रही है। तो साथियों अनुशासन इससे बनता है। आपको पता है ना, एनसीसी हो गई या फिर साथियों जो भी आपकी आर्मी होती है, या फिर साथियों हम बात करें आपकी नेवी होती है, एयरफोर्स होती है, इनके अंदर साथियों क्या किया जाता है? बिल्कुल साथियों आपका अनुशासन सिखाया जाता है। तो साथियों सबसे पहले शुरुआत कहां से होती है? अपने एनसीसी होती है, एनसीसी से होती है आपकी अनुशासन की शुरुआत।
शुरुआत, और इससे साथियों राष्ट्रभक्ति का जो आपका भावना है ये भी जागृत होती है, और जो एनसीसी बच्चे करते हैं उनको साथियों भावना मिलती है कि वह राष्ट्र के लिए हम क्या होंगे, समर्पित होंगे और राष्ट्र की सेवा करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। और साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो, कितनी बेहतरीन क्वेश्चनों की क्लास हम आपके लिए रोजाना साथियों शिक्षण अभिरुचि की जो है ये सुबह 9 बजे लेकर आते हैं। जी हाँ, मैंने आपको कहा है साथियों, वापिस कह रहा हूं, आज साथियों जो है ये 300 क्वेश्चन आपके पूरे हो जाएंगे शिक्षण अभिरुचि के, और एग्जाम से पहले पहले 2000 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। बिल्कुल 2000 क्वेश्चन साथियों आपको मिलेंगे, बस आपको रोजाना सुबह 9 बजे जुड़ना नहीं भूलना है, और चैनल को भी सब्सक्राइब आपको जरूर कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छे शिक्षक को जानकारी होनी चाहिए अपने विषय की, बाल मनोविज्ञान की, शिक्षण विधियों की, उपरोक्त सभी की। जी हाँ, एक जो अच्छा शिक्षक होता है ना उसे साथियों अपने विषय की तो आपकी जानकारी होनी ही होनी चाहिए। कोई भी शिक्षक होता है उसे तो साथियों विषय की तो जानकारी होनी चाहिए, तभी तो वह शिक्षक कहलाता है। बिल्कुल, ये तो आपका साथियों बिल्कुल सही है, परंतु यहाँ पर बात हो रही है अच्छे शिक्षक है, तो अच्छे शिक्षक के लिए साथियों बाल मनोविज्ञान की भी जानकारी होनी चाहिए, शिक्षण विधियों की भी जानकारी होनी चाहिए कि बालकों को कैसे पढ़ाना है, कैसे उनको मेंटेन करना है। जी हाँ, ये तीनों आपके राइट हैं, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका राइट हो जाएगा। छात्रों में नैतिक मूल्य विकसित करने का सर्वोत्तम समय क्या है? प्रार्थना सभा, खेल का समय, छुट्टी का समय, भोजन का समय। छात्रों में जो नैतिक मूल्य है इसका आपको विकास करना है तो सबसे उत्तम जो आपका समय है साथियों ये प्रार्थना सभा है। प्रार्थना के अंदर साथियों आप उनको बिल्कुल क्या है साथियों नैतिक मूल्य का विकास कर सकते हो, उनको भाषण दे सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। प्रभावी नेतृत्व के लिए नेता को होना चाहिए बहिर्मुखी और मिलनसार, अंतर्मुखी और शांत, स्वार्थी या कठोर। कैसा होना चाहिए साथियों, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल छपेगा ये क्वेश्चन। तो राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों। वो आपका जो प्रभावी नेतृत्व के लिए जो नेता का आपका दायित्व होता है ये बहिर्मुखी और मिलनसार होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएगा। पियाजे के अनुसार बालक की संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? क्वेश्चन तो आएगा, अरे सभी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिल्कुल 2, 3, 4 या 5 कितनी होती हैं? तो ये आपकी 4 होती हैं साथियों, 4 अवस्थाएं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। समावेशी शिक्षा का मुख्य लाभ क्या है? केवल विकलांगों का विकास, सामाजिक भेदभाव में कमी और समानता का भाव, स्कूल की फीस कम होना, शिक्षकों का कम काम। समावेशी शिक्षा का जो मुख्य लाभ होता है यह आपका क्या होता है? सामाजिक भेदभाव में कमी और समानता का भाव आपका होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लाडलो, सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को पढ़ाना, शिक्षक प्रशिक्षुओं में शिक्षण कौशल विकसित करना, समय बचाना, गृह कार्य की जांच करना। सूक्ष्म शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है ना ये क्या होता है? शिक्षक प्रशिक्षुओं में शिक्षण कौशल का विकास करना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सामाजिक संवेदनशीलता विकसित करने का उपाय है समाज से दूर रहना, सामुदायिक सेवा और सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेना, केवल टेलीविजन देखना, राजनीति करना। क्या होता है साथियों? सामुदायिक सेवा और सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेना होता है। तो सबसे बड़ा आपका बढ़िया जो उपाय है ये ऑप्शन नंबर बी में आपका दे रखा है। शिक्षक को कक्षा में प्रश्न कैसे पूछने चाहिए? केवल होशियार बच्चे से, जी हाँ, पूरी कक्षा को संबोधित करते हुए फिर किसी एक से उत्तर पूछना, रोल नंबर के अनुसार, जो बच्चा हाथ उठाए केवल उससे।
तो साथियों सभी को पहले प्रेरित करना है कि आप कर सकते हो, आपको सभी सब कुछ आता है। और मैं आपसे एक एक करके प्रश्न पूछूंगा, जो बढ़िया आपको बताएगा उसे साथियों आपको क्या इनाम दिया जाएगा। उनको संबोधित करना है, प्रोत्साहित करना है। तो साथियों क्या करना है, और वो आप किसी से भी पूछ सकते हो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के रूप में आपका करेक्ट दे रखा है। संप्रेषण की प्रक्रिया तब पूर्ण मानी जाती है जब प्रेषक संदेश भेज दे, प्राप्तकर्ता संदेश को समझ ले और प्रतिपुष्टि दे, संदेश लिख लिया जाए, संदेश बहुत लंबा हो। अरे संप्रेषण की जो प्रक्रिया तब पूर्ण मानी जाती है, तब आपकी समाप्त होती है जब प्राप्तकर्ता को संदेश मिल जाए, समझ में आ जाए, और उसके बाद में वह वापस उसका प्रतिपुष्टि मतलब कि आंसर दे सके, तब वह आपकी संप्रेषण की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। नेतृत्व का गुणी सिद्धांत किस पर आधारित है? नेता के पद पर, नेता के व्यक्तिगत गुणों और विशेषताओं पर, नेता के वेतन पर, नेता के परिवार पर? किस पर आधारित है साथियों? तो यह आपका ध्यान में आपको जरूर रखना है। 273 नंबर के अंदर नेता के व्यक्तिगत गुणों और विशेषताओं पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बालक का मानसिक स्वास्थ्य खराब होने का लक्षण है बहुत अधिक खेलना, चिड़चिड़ापन और असामान्य व्यवहार, समय पर खाना खाना, पढ़ाई में रुचि लेना। बालक का यदि मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो उसके लक्षण क्या होते हैं? उसका चिड़चिड़ापन हो जाता है, वह अपने आप में, और असामान्य व्यवहार करता है, मतलब कि सामान्य व्यवहार नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। सृजनात्मक बालकों की शिक्षा के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उन्हें रटने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उन्हें स्वतंत्र रूप से सोचने और नए विचार देने के अवसर देने चाहिए, उन्हें चुप रहने के लिए कहना चाहिए, उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। क्या करना चाहिए साथियों? जी हां, बिल्कुल सही बता रहे हो। उन्हें स्वतंत्र रूप से सोचने और नए विचार देने के अवसर देने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा लाडलो, बिल्कुल। कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है, इसलिए किस्मत साथ दे या ना दे लेकिन काबिलियत जरूर साथ देती है साथियों। तो आपको काबिल बनना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। जी हां, और अंतिम समय में साथियों आपको रिवीजन करना है, तो बेस्ट आपके लिए ऑफर जो है ना, हथियार जो है ये आपका होने वाला है साथियों, जादू ई बुक एमसीक्यूज क्वेश्चन। जी हां साथियों, एमसीक्यूज जो आप क्वेश्चन जो है अंतिम समय में लगाओगे वही आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे और उससे सर्वाधिक फायदा आपको देखने को मिलने वाला है। जी हां, जिनकी प्राइस साथियों आपको एग्जाम के नजदीक आते ही हम साथियों आपके लिए ऑफर लेकर आ चुके हैं, मात्र 49 रुपए। जी हां बिल्कुल साथियों, बीएसटीसी परीक्षा 2026 के लिए जादुई बुक जो है राजस्थान जीके की, जिसके अंदर 3100 प्लस क्वेश्चन है, उसकी प्राइस साथियों 99 से 49 कर दी गई है, और वो भी साथियों लिमिटेड ऑफर के लिए है। तो फटाफट आप इसको परचेज कर सकते हो। 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर साथियों स्क्रीनशॉट सेंड करते ही जादुई ई बुक आपको देखने को मिल जाएगी। जी हां, अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में पुस्तकालय का सबसे बड़ा लाभ क्या है? छात्रों में स्वाध्याय की आदत विकसित करना, खाली समय का सदुपयोग करना, ज्ञान में वृद्धि, उपरोक्त सभी। विद्यालय में पुस्तकालय का जो सबसे बड़ा लाभ होता है ना, ये क्या होता है? सभी आपके होते हैं, मतलब कि ज्ञान में भी वृद्धि होती है, खाली समय का सदुपयोग भी हो जाता है, और छात्रों में स्वाध्याय मतलब कि आपकी खुद साथियों पढ़ने की आदत जो है ये विकसित हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। एक शिक्षक के लिए सबसे संतोषजनक बात क्या है? उसका वेतन, छात्रों की सफलता और समाज में सम्मान, प्राचार्य की प्रशंसा, लंबी छुट्टियां।
जी हाँ, सबसे संतोषजनक जो आपकी बात होती है शिक्षक के लिए, तो ये छात्रों की सफलता और समाज में सम्मान है। जी हाँ, छात्र जो आपका शिक्षक होता है ना, ये दो ही चाहता है कि उसको सम्मान मिले और जो आपका उसका छात्र होता है वह अच्छे नंबरों से पास हो, या फिर साथियों जो कोई भी कंपटीशन की एग्जाम कर रहा है, मतलब की तैयारी कर रहा है, उसके अंदर सिलेक्शन ले। यही साथियों शिक्षक की क्या है, हमेशा ख्वाहिश होती है। बिल्कुल साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, संप्रेषण के दौरान फीडबैक क्यों जरूरी है? संप्रेषण आप करोगे, बातचीत करोगे, उसका रिजल्ट भी तो निकलना चाहिए ना। जी हाँ, संदेश की प्रभावशीलता और समझ को जांचने के लिए साथियों जो है ना, ये फीडबैक आपका जरूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है बॉस की, सत्ताधारी की, सुविधादाता की, या फिर नेता की? जी हां साथियों, किसकी है? बिल्कुल आप यहां पर सही बता रहे हो। राइट आंसर देखने को मिल जाएगा साथियों, यहां पर सुविधादाता की है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। बालक की प्रथम शिक्षा प्रारंभ होती है विद्यालय से, समाज से, परिवार और माता पिता से, आंगनवाड़ी से? जी हाँ, बालक की जो प्रथम शिक्षा है ना, यह आपकी कहां से आरंभ होती है साथियों? प्रथम शिक्षा जो है यह आपकी परिवार और माता पिता से साथियों आरंभ हो जाती है। मैंने आपको कई बार बताया है कि आपकी जो बिल्कुल बालक की प्रथम शिक्षक जो है ना, ये आपकी माँ होती है। क्या होती है साथियों? माता होती है, माँ होती है। और आपका विद्यालय जो है ना, ये आपका परिवार होता है साथियों, ध्यान में रखिएगा। ये आपके क्वेश्चन आसान है परंतु पूछे बहुत बार जाते हैं साथियों। बिल्कुल। नेतृत्व के सहभागी स्वरूप का लाभ है समूह का मनोबल बढ़ाना, कार्यों में देरी, नेता का काम कम होना, गुटबाजी? नेतृत्व के सहभागी स्वरूप का जो लाभ है ना, ये आपका क्या है? समूह का मनोबल बढ़ाना है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अरे साथियों, कोई नेतृत्व कर रहा है, कमांड कर रहा है, कोई लीडरशिप मतलब कि कोई साथियों लीडर है ना, वह आपको साथियों क्या करता है? समूह होता है अपना साथियों, उसको क्या करता है? मनोबल बढ़ाता है, कि कहता है हाँ बिल्कुल हम कर सकते हैं, विश्वास रखिए। यही तो आपका होता है ना, बिल्कुल होता है। संप्रेषण में अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण है पत्र लिखना, सिर हिलाना या मुस्कुराहट करना, भाषण देना, रेडियो सुनना? क्या होता है साथियों? तो ये आपका सिर हिलाना या मुस्कुराहट है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। थांडाइक का कौन सा नियम अभ्यास पर बल देता है? जी हां, किस पर देता है बताओ? तो यह आपका साथियों अभ्यास के नियम के ऊपर बल देता है। तो अभ्यास का नियम ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। एक अध्यापक को अपने छात्रों के साथ कैसा संबंध रखना चाहिए? दूरी बनाए रखनी चाहिए, मित्रवत व स्नेहपूर्ण लेकिन मर्यादित होना चाहिए, बहुत कठोर, केवल व्यवसायिक? जी हाँ बिल्कुल साथियों, एक अध्यापक जो है उसका छात्र के साथ जो संबंध है ना, ये मित्रवत होना चाहिए, मतलब कि सब कुछ बातें शेयर की जा सके, परंतु और स्नेहपूर्ण भी होना चाहिए, प्यार से होना चाहिए, परंतु वह आपकी मर्यादा के अंदर होना चाहिए। क्योंकि आजकल साथियों आपको पता है मर्यादा से ऊपर जा रहे हैं शिक्षक और छात्र, तो ये आपका मर्यादित होना चाहिए, आपको ध्यान में जरूर रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। शिक्षण अभिरुचि में निष्ठा का अर्थ क्या है? निष्ठा केवल समय पर स्कूल आना, शिक्षण पेशे और छात्रों के प्रति समर्पण, प्राचार्य की आज्ञा मानना, वेतन के प्रति ईमानदारी? शिक्षण अभिरुचि में निष्ठा का जो अर्थ होता है साथियों, यह आपका क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल आप यहां पर सही बता रहे हो। 285 नंबर के अंदर आपका शिक्षण पेशे और छात्रों के प्रति समर्पण, ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। कक्षा में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि यह मनोरंजन करता है, यह शिक्षण को रोचक और सुबोध बनाता है, यह शिक्षक का समय बचाता है, यह सरकार का आदेश है?
जी हाँ साथियों, यह शिक्षण को रोचक और सुबोध बनाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर है सही हो जाएगा। यदि कोई छात्र आपकी कक्षा में अनुपस्थित रहता है तो आप क्या करेंगे? उसे सजा देंगे, उसके अनुपस्थित रहने का कारण जानेंगे, उसका नाम काट देंगे, उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे। अरे साथियों, कोई व्यक्ति आपका बच्चा है, आपका छात्र है, वह आपका स्कूल में नहीं आता, क्लास में नहीं आता, तो क्या करोगे आप साथियों? बिल्कुल उसे सजा थोड़ी ना दोगे। सजा भी नहीं देना है, नाम भी नहीं काटना है और उसके ऊपर ध्यान भी देना है। ये आपका नहीं देना है ना, ये गलत है आपका। तो फिर क्या करोगे आप? उसके अनुपस्थित रहने का कारण जानोगे और उसका निवारण करोगे लाडलो। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। प्रौढ़ शिक्षा का मुख्य लक्षण क्या है? केवल सीखना लिखना सिखाना, साक्षरता के साथ सामाजिक और नागरिक चेतना विकसित करना, सरकारी नौकरी दिलाना, कॉलेज में प्रवेश दिलाना। प्रौढ़ शिक्षा का जो मुख्य लक्ष्य होता है यह आपका क्या होता है साथियों? साक्षरता के साथ सामाजिक और नागरिक चेतना विकसित करना है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेतृत्व का परिवर्तनकारी सिद्धांत किस पर जोर देता है? पुराने नियमों पर चलना, समूह को नई दिशा और प्रेरणा देना, केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करना, यथास्थिति बनाए रखना। तो यह आपका समूह को नई दिशा और प्रेरणा देने से साथियों क्या है? अपना जोर देता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। संप्रेषण में सहानुभूति का अर्थ क्या है? संप्रेषण में जो सहानुभूति का अर्थ होता है ना, ये क्या होता है? दूसरे की भावनाओं को उसी के नजरिए से समझना ही सहानुभूति का अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा लाडलो। शिक्षक को अध्ययनशील क्यों होना चाहिए? ज्ञान को अपडेट रखने हेतु, छात्रों को प्रभावित करने हेतु, वेतन बढ़ाने हेतु, परीक्षा पास करने हेतु। क्यों होना चाहिए साथियों? शिक्षक को अध्ययनशील जो है ना, यह आपका ज्ञान को अपडेट रखने हेतु क्या है साथियों? होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बालक के व्यक्तित्व विकास में अनुवांशिकता और वातावरण का संबंध क्या है? केवल अनुवांशिकता का प्रभाव पड़ता है, दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम है, केवल वातावरण का प्रभाव पड़ता है, किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। तो प्रभाव तो पड़ता है साथियों, वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है लाडलो, और आपकी जो आनुवांशिकता है उसका भी प्रभाव है पड़ता है लाडलो। माता पिता का असर तो आता है ना, बिल्कुल आता है साथियों। तो यहां पर दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। लक्ष्य तो एक ही है, इस बार बीएसटीसी के अंदर साथियों 600 में से 500 प्लस का टारगेट हमारा है और उसे हमें पूरा करने वाले हैं। जी हाँ, और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों बारी बारी से नहीं बोलना पड़े, फटाफट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही बेहतरीन किस्मों की जो क्लास है ये सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे देखने को मिलती है। शाम को 8 बजे हमेशा राजस्थान जीके की क्लास होती है और सुबह 9 बजे हमेशा शिक्षण अभिरुचि की क्लास होती है। तो आप बोलोगे कि सर 2 बजे किसकी होती है? तो 2 बजे साथियों मिक्स होती है, कभी आपकी शिक्षण अभिरुचि की हो जाती है, कभी आपकी हिंदी की हो जाती है, कभी रीजनिंग की होती है और कभी जीके की होती है। बिल्कुल लाडलो ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया ना, फटाफट जरूर से कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी। संप्रेषण में भाषा एक है बाधा, सशक्त माध्यम, अनावश्यक वस्तु, केवल लिखित रूप है। तो भाषा क्या है? भाषा साथियों सशक्त माध्यम है आपका। तो सशक्त माध्यम ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। कक्षा में मॉनिटर का चयन किस आधार पर होना चाहिए? जी हां, शारीरिक शक्ति के आधार पर, शैक्षिक योग्यता और नेतृत्व क्षमता के आधार पर, शिक्षक की पसंद के आधार पर, सबसे अमीर छात्र को। अरे साथियों, जो मॉनिटर का चयन हम करते हैं तो
तो यह आपका जो शिक्षित व्यक्ति होता है या शैक्षिक योग्यता होती है, जो बढ़िया आपका होशियार बालक होता है, उसे तो करते ही करते हैं, परंतु उसमें साथियों नेतृत्व क्षमता के जो आपका भाव होता है ना, वह भी आपका होता है, तो उसे उसी के आधार पर हम उसका चयन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। करके सीखना का सिद्धांत किसने दिया? जॉन डीवी, फ्रोबेल, गांधी जी, उपरोक्त सभी ने किसी रूप में समर्थन किया। जी हाँ, करके सीखना का जो सिद्धांत है ना लाडलो, ये जॉन डीवी ने भी, फ्रोबेल ने भी, गांधी जी ने भी, मतलब कि उपयुक्त सभी ने दिया है, किसी न किसी रूप में इसका जो है ना करके सीखने का सिद्धांत जो है इसका समर्थन किया है लाडलो। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहां पर आपका सही हो जाएगा। व्यवसायिक प्रतिद्वंद्विता के लिए आवश्यक है ऊंची पहुंच, अपने कार्य के प्रति लगन और ईमानदारी, केवल पेशा, राजनीति संबंध। जी हां बिल्कुल साथियों, ध्यान में रखिएगा, व्यवसायिक प्रतिद्वंद्विता के लिए जो आपका आवश्यक है यह आपका क्या है? अपने कार्य के प्रति लगन और ईमानदारी है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि कोई छात्र परीक्षा में नकल करता है तो जी हां आप क्या करेंगे? उसे कक्षा से बाहर निकाल देंगे, उसे परीक्षा नियमों के अनुसार अनुशासित करेंगे और कारण जानेंगे, उसे पीटना शुरू कर देंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे। अरे लाडलो, यदि कोई छात्र परीक्षा में नकल करता है तो वह उसे क्या करेंगे? उसे परीक्षा नियमों के अनुसार अनुशासित करेंगे और कारण जानेंगे कि वह नकल क्यों कर रहा है, और जो आपका नियम बने हुए हैं उस हिसाब से आपको दंड भी उसको देना है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। संप्रेषण में फीडबैक न मिलने का परिणाम क्या होगा? संप्रेषण प्रभावी होगा, संप्रेषण की प्रभावशीलता संदिग्ध रहेगी, शिक्षक खुश होगा, छात्र जल्दी सीखेंगे। क्या होगा साथियों? संप्रेषण की प्रभावशीलता संदिग्ध रहेगी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। समायोजन एक प्रक्रिया है, नकारात्मक, गतिशील व सतत, स्थिर, जो कभी नहीं होती। समायोजन एक जो प्रक्रिया है यह आपकी गतिशील व सतत है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का साथियों अंतिम 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। तो बताओ राइट आंसर है क्या हो जाएगा? शिक्षक की सफलता का आधार क्या है? उसका अच्छा आचरण और प्रभावी शिक्षण, उसकी धन दौलत, उसका डर, उसकी ऊंची पहुंच। शिक्षक की सफलता का जो आधार है ना यह आपका उसका अच्छा आचरण और प्रभावी शिक्षण है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा लाडलो। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर हम इतना ही रखते हैं। वापिस मिलेंगे साथियों दोपहर 2 बजे। तब तक अपनी तैयारी में आपको जुटे रहना है। और वापिस याद दिला दूं साथियों 300 क्वेश्चन आपके शिक्षण अभिरुचि के हो चुके हैं आज, और एग्जाम तक साथियों कैसे भी कर मैं आपको 2000 क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने वाला हूं। बस आपको रोजाना हर क्लास आपको देखते रहना है। और इसकी प्राइस भी साथियों जो है ना जादुई ई बुक की प्राइस मात्र साथियों 49 रुपए कर दी गई है। तो फटाफट साथियों आप इसको परचेज कर सकते हो। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत।